हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के एक छोटे से गांव सनाही में एक दुखद घटना ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया है। यहां के एक पैरामिलिट्री जवान धूनी चंद की अचानक मौत हो गई। धूनी चंद असम राइफल्स में तैनात थे और वह अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी पर घर आए थे। शादी का समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका था और धूनी चंद ड्यूटी पर लौटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी अचानक मौत ने परिवार और गांव वालों को सदमे में डाल दिया। धूनी चंद की उम्र महज 29 साल थी। वह अपने परिवार के लिए एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और उनकी मृत्यु ने परिवार को आर्थिक और भावनात्मक रूप से तोड़कर रख दिया है। कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहे। उनकी मृत्यु से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा गांव और आसपास के क्षेत्र के लोग भी गहरे दुख में हैं। धूनी चंद की मृत्यु की घटना कुछ इस तरह से हुई कि वह अपनी बहन की शादी के बाद घर पर ही थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें पेट दर्द की शिकायत हुई। परिवार ने तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया, जहां डॉक्टरों ने कुछ जरूरी टेस्ट किए। हैरानी की बात यह रही कि सभी रिपोर्ट्स सामान्य आईं और उन्हें शुक्रवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। परिजन उन्हें घर लेकर आए, लेकिन घर पहुंचने के कुछ ही घंटे बाद उनकी अचानक मौत हो गई। इस घटना ने परिवार और गांव वालों को झकझोर कर रख दिया। धूनी चंद की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया। उनकी अंतिम विदाई में गांव के सैकड़ों लोग शामिल हुए। लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी और उनकी बहादुरी और समर्पण को याद किया। धूनी चंद न केवल एक अच्छे सैनिक थे, बल्कि एक अच्छे इंसान और परिवार के प्रति समर्पित व्यक्ति भी थे। उनकी मृत्यु से उनके परिवार को जो नुकसान हुआ है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। धूनी चंद की पत्नी और उनकी 4 महीने की बेटी अब उनके बिना जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। उनकी 3 बहनें हैं, जिनमें से 2 की शादी हो चुकी है और एक बहन अभी तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रही है, बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र को शोक में डुबो दिया है। उनकी मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में उनकी रिपोर्ट सामान्य आई थी, लेकिन फिर भी उनकी मौत कैसे हो गई, यह सवाल लोगों के जहन में है। धूनी चंद की मृत्यु के बाद उनके परिवार को सरकार और सेना की ओर से मदद का आश्वासन दिया गया है। हालांकि इस दुखद घटना ने एक बार फिर से यह सवाल उठा दिया है कि क्या हमारे सैनिकों और उनके परिवारों को पर्याप्त सुरक्षा और सहायता मिल रही है। मृत्यु ने उनके परिवार को जिस तरह से तोड़कर रख दिया है, उससे यह स्पष्ट है कि हमें अपने सैनिकों और उनके परिवारों के लिए और अधिक करने की आवश्यकता है। धूनी चंद की मृत्यु ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र को शोक में डुबो दिया है। उनकी मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में उनकी रिपोर्ट सामान्य आई थी, लेकिन फिर भी उनकी मौत कैसे हो गई, यह सवाल लोगों के जहन में है। धूनी चंद की मृत्यु के बाद उनके परिवार को सरकार और सेना की ओर से मदद का आश्वासन दिया गया है। हालांकि इस दुखद घटना ने एक बार फिर से यह सवाल उठा दिया है कि क्या हमारे सैनिकों और उनके परिवारों को पर्याप्त सुरक्षा और सहायता मिल रही है। धूनी चंद की मृत्यु ने उनके परिवार को जिस तरह से तोड़कर रख दिया है, उससे यह स्पष्ट है कि हमें अपने सैनिकों और उनके परिवारों के लिए और अधिक करने की आवश्यकता है। धूनी चंद की मृत्यु ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र को शोक में डुबो दिया है। उनकी मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में उनकी रिपोर्ट सामान्य आई थी, लेकिन फिर भी उनकी मौत कैसे हो गई, यह सवाल लोगों के जहन में है। धूनी चंद की मृत्यु के बाद उनके परिवार को सरकार और सेना की ओर से मदद का आश्वासन दिया गया है। हालांकि इस दुखद घटना ने एक बार फिर से यह सवाल उठा दिया है कि क्या हमारे सैनिकों और उनके परिवारों को पर्याप्त सुरक्षा और सहायता मिल रही है। धूनी चंद की मृत्यु ने उनके परिवार को जिस तरह से तोड़कर रख दिया है, उससे यह स्पष्ट है कि हमें अपने सैनिकों और उनके परिवारों के लिए और अधिक करने की आवश्यकता है।